हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का एक एडिटोरियल जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स जो हैं हम लोग इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके और खुद से इसी आर्टिकल को 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो वो भी वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सलूशन मिल जाएगा। बैलेंसिंग पॉलिसी को बैलेंस करते हुए, देखिए हम लोग आगे मूव करें, अपना एडिटोरियल डिस्कस करें, इससे पहले मैं इसकी समरी बता देना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इजराइल पर सबसे पहले हमास ने अटैक किया। अब इजराइल जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, मतलब बदला ले रहा है। ठीक। अब इसी बीच में जो वहाँ पर इंडियन फंस गए, मतलब कि इजराइल के अंदर जो हमारे भारत के लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाना वो भी एक चुनौती है। साथ साथ इजराइल का सपोर्ट करना, तो इंडिया के साथ मतलब इंडिया के पास इस समय क्या है, डबल चुनौती है। ठीक। तो बैलेंसिंग पॉलिसी को बैलेंस करते हुए, देखिए तो बैलेंस जो है वो नाउन भी होता है और बैलेंस जो है वो वर्ब भी होता है। बैलेंस जब वर्ब होता है और वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बैलेंसिंग पॉलिसी को बैलेंस करते हुए, पॉलिसी मीन्स नीति, जो भारत पॉलिसी बना के रखा है इजराइल के साथ में। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि बैलेंसिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। पॉलिसी जो है वो नाउन है। पॉलिसी मीन्स होता है नीति। इंडिया मस्ट, देखिए मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब होती है। मस्ट मीन्स होता है कोई का मैंडेटरी हो जाना। इंडिया मस्ट प्रेशर इजराइल, इंडिया को जो है इजराइल पर अनिवार्य रूप से प्रेशराइज करना चाहिए, मतलब कि दबाव डालना चाहिए। टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, की कार्यवाही जो है वो दायित्व, मतलब कि एक कंट्री के रूप में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको निभाते हुए करें। इन द फेस ऑफ टेरर, जो हमास ने आतंक फैलाया है इजराइल के अंदर, मतलब कि आतंक फैलाया है, उसके बावजूद। इन द फेस ऑफ का सिनोनिम होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। ठीक। डिस्पाइट। और ये याद रखने की बात है कि डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। इन स्पाइट ऑफ होता है और डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। टेरर के बावजूद। इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट जो है मॉडल वर्ब है, प्रेशर जो है वो मेन वर्ब है, क्योंकि जितनी भी मॉडल्स होती है मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इंडिया मस्ट प्रेशर, इंडिया मतलब भारत को जो है इजराइल पर प्रेशर डालना चाहिए। टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, ठीक, कि रिस्पॉन्सिबली रूप से एक्ट करें, मतलब कार्यवाही जो है वो जिम्मेदारी वही होनी चाहिए। तो इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, प्रेशर मेन वर्ब है, इजराइल नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, कि सही से कार्यवाही करें। रिस्पॉन्सिबली जो है ये एडवर्ब है। ठीक। रिस्पॉन्सिबली जो है वो एडवर्ब है। इन द फेस ऑफ जो है ये एक फ्रेज है, इसकी मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ, के बावजूद। टेरर, टेरर के बावजूद, मतलब जो इजराइल पर हमास ने, जो आतंकवादी ग्रुप ने आतंक फैलाया, उसके बावजूद जो है इंडिया को ये प्रेशर देना चाहिए कि इंडिया जो इजराइल है, ठीक, इजराइल जो है वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे, जो कार्यवाही करे वो रिस्पॉन्सिबली करे, जिससे कि जो मैंगो पीपल हैं, मतलब कि हमास के और गाजा पट्टी फ़िलिस्तीन के वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, फ़िलिस्तीन के अंदर ही है गाजा पट्टी है। ठीक। तो जो फ़िलिस्तीन के रहने वाले लोग हैं उनकी, जो मैंगो पीपल हैं, जो आम नागरिक की कोई भी गलती नहीं है, उनकी जान ना जाए, इसीलिए कहा गया है कि इंडिया को इजराइल पर यह प्रेशर देना चाहिए कि इजराइल जो कार्यवाही करे वो रिस्पॉन्सिबली भरी होनी चाहिए आतंकवाद के बावजूद। विद इन आवर्स ऑफ द मास्केयर ऑफ इजरायली सिटीजन्स बाई हमास फाइटर्स लास्ट सैटरडे, मतलब कि पिछले सैटरडे की बात की गई है, एक वीक हो चुका है। विद इन आवर्स, घंटों के भीतर, विद इन मीन्स होता है के भीतर, विद इन आवर्स ऑफ मास्केयर, जो मास्केयर की मास्केयर मीन्स होता है, देखिए मास्केयर मीन्स होता है नर संहार करना। नरसंहार मतलब बड़ी संख्या में निर्देश, मतलब कि जो निर्दोष हैं उन लोगों को मारना। ठीक। विद इन आवर्स ऑफ द मास्केर, जो मास्केर हुआ है, जो हमास के टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, उन्होंने इसराइल में घुस करके मास्केर के नरसंहार किया है, मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, बूढ़े, जो भी मिला है इसराइल का, उसे सीधे गोली ही मार दी। तो विद इन आवर्स ऑफ मास्केर ऑफ इजरायली सिटीजन, जो इजरायली सिटीजन्स का मास्केर हुआ, मतलब नरसंहार हुआ है, किसके द्वारा, बाई हमास फाइटर्स के द्वारा, लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को।
पिछले शनिवार को जब हमास के फाइटर्स जो मतलब हमास के टेररिस्ट थे वो क्या हैं, हम इजराइल की टेरिटरी में इंटर करके और वहाँ पर जो भी मिला उसकी हत्या कर दी है। उसकी वहाँ पर मास्कियर के नरसंहार किया, एक साथ में बहुत से लोगों की हत्या करना मास्कियर कहलाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्वीटेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कहाँ पर किए करेंगे, एक्स पर करेंगे, मतलब ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है। इंडिया सॉलिडरिटी विद इजराइल, जो इंडिया की एकजुटता है, सॉलिडरिटी मीन्स होता है एक साथ में आना, मतलब एक सॉलिडरिटी का सिनोनिम हो जाएगा यूनिटी, मतलब एक साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्वीटेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है इंडिया सॉलिडरिटी विद इजराइल, की इंडिया की जो सॉलिडरिटी है, इंडिया की जो एकजुटता है वो इजराइल के साथ है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इजराइल का सपोर्ट किया है। ठीक, अब इसमें देखेंगे ग्रामर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, ट्वीटेड जो है यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्वीटेड इंडिया सॉलिडरिटी, इंडिया की एकजुटता को विद इजराइल, इजराइल के साथ, कि इंडिया जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और यहाँ तक जो है विद इन आवर्स से लेकर के सैटरडे तक जो है, सैटरडे तो जो है ये एक क्लास पड़ा हुआ है, मतलब घंटों, नरसंहार होने के घंटों के भीतर ही जब हमास फाइटर जो घुसे इजराइल के अंदर उन्होंने नरसंहार किया, उसके बाद घंटों के भीतर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके कहा है कि इंडिया जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो ट्वीट यहाँ पर मेन वर्ब है, इंडिया सॉलिडरिटी विद प्रीपोजिशन है, इजराइल जो है ये नाउन है, इंडिया सॉलिडरिटी, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है। ठीक, मतलब भारत की एकजुटता, भारत की यूनिटी, जो भारत है वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। अब विदिन जो है ये प्रीपोजिशन है, आवर्स जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, मास्कियर जो है वो फिर से नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इजरायली एडजेक्टिव है, सिटीजन्स जो है नाउन है, बाई प्रीपोजिशन है, हमास फाइटर्स कंपाउंड नाउन है, लास्ट एडजेक्टिव है, सैटरडे जो है ये नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस को ब्रेक किया जाता है। वाइल, वाइल में जबकि, द हिस्ट्रीज ऑफ दियर कन्फ्लिक्ट, जो इतिहास रहा है उनकी कन्फ्लिक्ट का, दियर आया हुआ है, दियर मतलब इजराइल का और हमास के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स रही हैं, जो उनकी इतिहास रहा है, हिस्ट्रीज, वाइल वाइल जबकि द हिस्ट्रीज ऑफ दियर कन्फ्लिक्ट, जो उनकी कन्फ्लिक्ट्स जो झड़पें हुई हैं, जो अटैक्स हुए हैं, मतलब हमले हुए हैं इजराइल ने हमास पर किए, हमास ने इजराइल पर किए, जो इसके इतिहास रहा है, एंड और द स्केल ऑफ वायलेंस, जो जो हिंसा का स्केल रहता है ना, तीव्रता रहती है ना, कितने हद तक जो है हिंसा होती थी, हैव बीन वेरी डिफरेंट, वो जो है इस बार बहुत ही अलग किस्म की थी। मतलब वैसे क्या होता था, जनरली जो है 100-500 रॉकेट दाग करके हमास चुप हो जाता था, क्योंकि इसराइल के पास आयरन डोम था, उससे वो जो है काउंटर कर देता था, मतलब हमास को, मतलब हमास रॉकेट छोड़ता था उसको काउंटर कर देता था, उसे गिरा देता था। इस बार जो है हमास ने 5000 रॉकेट दागे, जो आयरन डोम है वो भी कंफ्यूज हो गया, उसे कंट्रोल नहीं कर पाया जो रॉकेट दागे वो। वाइल वाइल वन जबकि, द हिस्ट्रीज, जो इतिहास है, ऑफ दियर कन्फ्लिक्ट्स, दियर मीन्स इजराइल और हमास की कन्फ्लिक्ट्स का, एंड द स्केल, और जो स्केल तीव्रता रही है वायलेंस की, हैव बीन वेरी डिफरेंट, वो बहुत ही अलग है। इंडिया हैज़ फेस्ड, इंडिया ने सामना किया है, टेरर अटैक्स मतलब आतंकवादी हमलों का, आल टू ऑफन प्राय टू नॉट फील द पेन इन इज़राइल, ऐसा नहीं है कि इज़राइल ही टेरर अटैक का सामना किया है, इंडिया पर भी टेरर अटैक मतलब आतंकवादी हमले हुए हैं, उसने भी उनको शामिल मतलब कि सामना किया है। फेस मीन्स होता है सामना करना। टू नॉट फील द पेन इन इज़राइल वेयर टीनेजर्स, जहाँ पर टीनेजर्स एट अ कंसर्ट, जो एक म्यूजिकल म्यूजिकल पार्टी होती है उसे कंसर्ट बोलते हैं, एट अ कंसर्ट जो कंसर्ट में थे, चिल्ड्रेन इन अ पार्क, जो बच्चे पार्क में थे, ग्रांड पेरेंट्स एट होम, जो बूढ़े मतलब कि दादा दादी होते हैं उन्हें ग्रांड पेरेंट्स बोलते हैं, ग्रांड पेरेंट्स जो थे वो घर पर थे, एंड और इवन बेबीज़, जो बेबीज़ हैं मतलब छोटे छोटे बच्चे, इन क्राइब्स, जो पल मतलब कि पालने, जो पालन होता है जिसे झूला से कहते हैं, जिसमें छोटा सा बच्चा जो डाल दिया जाता है सोने के लिए, इस तरीके जो बना होता है, ठीक, इसे बोलते हैं क्राइब्स, जो छोटा सा मतलब जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रखे जाते हैं, ठीक, तो पालने को बोलते हैं क्राइब्स। यहाँ तक कि जो बच्चे जो क्राइब्स थे वर गन डाउन, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। गन डाउन जो है फ्रेजल वर्ब होती है, गन डाउन में होता है गोली मारकर हत्या कर देना। एमडेस्ट अदर एट्रोसिटीज़, अन्य जो अत्याचार थे, मतलब अन्य अत्याचार तो हुए हुए, साथ साथ में ये भी बताया गया जो बूढ़े ओल्ड पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स थे वो, और जो बच्चे थे, बच्चे मतलब जो छोटे-छोटे बच्चे थे, ठीक, यहाँ तक कि क्राइब्स मतलब जो पार्ले में जो पाल वो होता है झूला, उसमें जो झूल रहे थे, उनकी भी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई हमास के टेररिस्ट के द्वारा। एमडेस्ट अदर्स एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटीज़ में होता है अत्याचार के बीच में, हमास कैरीड आउट, हमास ने ये सब किया है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है टेकिंग डजन्स ऑफ हॉस्टेज, और दर्जनों लोगों को जो है वो बंधक बना लिया है हमास के आतंकवादियों ने। द सेंटीमेंट्स वार रिपीटेड, सेंटीमेंट्स जो हैं मतलब जो फीलिंग्स हैं, मतलब जो भावनाएं लोगों की हैं, ठीक, जो विचार हैं, सेंटीमेंट्स वार रिपीटेड, सेंटीमेंट्स जो है बार बार रिपीट हो रहे थे, व्हेन, जब मिस्टर मोदी, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू
स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक लिखा है। स्पोक टू इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, तो उन्होंने बार बार वो सेंटीमेंट्स, जो उनकी फीलिंग्स थी, मतलब की जो भावनाएं थी, उनको बार बार रिपीट कर रहे थे। कंडेमनिंग टेररिज्म, आतंकवाद की निंदा करते हुए, इन ऑल इट्स फॉर्म, जितने भी तरीके से आतंकवाद किया जाता है उन सभी फॉर्म्स मीन्स रूपों का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने निंदा की है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक बार से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीख लेते हैं। विद इन आवर्स, यहाँ तक हमने एक जो सेंटेंस था, ठीक, वो हमने कंप्लीट कर लिया था इजराइल तक। वाइल, वाइल माने जबकि, द जो है वो आर्टिकल है, जबकि जो इतिहास रहा है, दियर कन्फ्लिक्ट्स, उनकी कन्फ्लिक्ट्स का, द आर्टिकल है, हिस्ट्री नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है, कन्फ्लिक्ट्स जो है वो नाउन है, कन्फ्लिक्ट्स जो है नाउन है, देयर जो है इजराइल और हमास के लिए आया हुआ, एंड कंजंक्शन है, द स्केल ऑफ वायलेंस, द आर्टिकल है, स्केल नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, वायलेंस मीन्स हिंसा, ठीक, वायलेंस मीन्स हिंसा, ऑफ जो है नाउन, ऑफ रिपोजिशन है, वायलेंस फिर से नाउन है। अब हिस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आया हो, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, ठीक, तो बीन, हैव बीन वेरी डिफरेंट, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। जो इतिहास रहा है वो बहुत ही अलग रहा है इन दोनों का, मतलब हमास और इजराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुई हैं पिछले समय में, वो बहुत ही कम तीव्रता की थी, इस बार जो बहुत हाई लेवल की थी। इंडिया हैज़ फेस, इंडिया के लिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ है, इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, फेस जो है वो मेन वर्ब है। इंडिया हैज़ फेस्ड टेरर अटैक्स, टेरर जो है एडजेक्टिव है, अटैक्स जो है नाउन है। इंडिया हैज़ फेस्ड टेरर अटैक्स ऑल टू ऑफन टू नॉट फील द पेन इन इजराइल, इजराइल में, वेयर टीनेजर्स एट कंसर्ट, जहाँ पर इंडिया हैज़ फेस, इंडिया ने जो है सामना किया, मतलब सामना कर चुका है, हैज़ लगा हुआ वाला सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। इंडिया हैज़ फेस टेरर अटैक्स, इंडिया ने जो है आतंकवादी हमलों का सामना किया है। आल टू ऑफन, प्राय नॉट फील द पेन इन इजराइल वेयर टीनेजर्स, जहाँ पर जो टीनेजर्स थे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स में जो 18 साल से कम के उन्हें टीनेजर्स बोलते हैं। टीनेजर्स एट अ कंसर्ट, जो म्यूजिकल, जहाँ पर म्यूजिक मतलब पार्टियाँ कह लीजिए, उसे कंसर्ट बोलते हैं, जहाँ पर म्यूजिक बज रहा होता है, ठीक, कंसर्ट। चिल्ड्रेन इन अ पार्क, जो बच्चे पार्क में थे। ग्रांड पेरेंट्स, चिल्ड्रन जो है नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, ए जो है आर्टिकल है, पार्क नाउन है, ग्रैंड पेरेंट फिर से नाउन है, एट प्रीपोजिशन है, होम जो नाउन है, एंड कंजंक्शन है, इवन बेबीज, यहाँ तक, ठीक, इवन बेबीज छोटे छोटे बच्चे तक। इन क्राइब्स, क्राइब्स में जो झूले में थे, वर गन डाउन, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। गन डाउन में होता है गोली मारकर हत्या कर देना। एमिडिस्ट एमिडिस्ट अदर एट्रोसिटीज, जो अन्य अत्याचार किए हैं उसके अलावा, हमास कैरीड आउट इंक्लूडिंग टेकिंग डजन्स होस्टेज, हमास ने क्या किया है, दर्जनों लोगों को बंधक बना लिया है। कैरीड आउट मीन होता है डू, कैरीड आउट फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब करना, डू। द सेंटीमेंट्स, द आर्टिकल है, सेंटीमेंट्स नाउन है, वर्ब जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रिपीटेड जो है मेन वर्ब है, ठीक, सेंटीमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे थे, मतलब किए जा रहे थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है अपनी भावनाओं को बार बार रिपीट कर रहे थे। वैन माने जब, वैन जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। मिस्टर मोदी स्पोक टू इजरायली प्राइम मिनिस्टर, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की, उस दौरान वो अपनी फीलिंग्स को बार बार रिपीट कर रहे थे। कंडेमनिंग, ठीक, कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, आतंकवाद की निंदा करते हुए, तो कंडेमनिंग जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, टेररिज्म जो है नाउन हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन है, ऑल इट्स फॉर्म, सभी फॉर्म्स में, सभी रूपों में, जिस तरीके से आतंकवाद किया जाता है सभी रूपों की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने निंदा की। इंडिया सेकेंड बिग कंसर्न, इंडिया की दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता है, हैज़ बीन द सेफ्टी ऑफ इट्स सिटीजन, इंडिया सेकेंड बिग कंसर्न, इंडिया की जो सबसे बड़ी दूसरी चिंता है, कंसर्न में चिंता, हैज़ बीन वो है, द सेफ्टी ऑफ इट्स सिटीजन, कि जो भारत के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा, जो इजराइल में फंस गए हैं भारतीय, उनकी सुरक्षा जो है इंडिया की सेकेंड बिग कंसर्न है। तो यहाँ पर देखिए एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ, इंडिया सेकेंड बिग कंसर्न, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंसर्न चिंता है। हैज़ बीन, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई, वो है द सेफ्टी, द आर्टिकल है, सेफ्टी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है इंडिया के लिए, सिटीजन जो है वो नाउन है, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी जो भारतीय नागरिक फंस गए हैं उनकी सुरक्षा है। स्पेशली, मुख्य रूप से, एस, क्योंकि इजराइल बिगिन रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन गाजा, मुख्य रूप से मतलब विशेष रूप से जब इजराइल जो है उसने स्टार्ट कर दिया है, बिगिन मीन्स स्टार्ट कर देना, जब इजराइल ने स्टार्ट कर दिया है रिटेलिएटरी बदले वाली कार्रवाई, ठीक, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन गाजा, जब इजराइल ने स्टार्ट कर दिया है रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, मतलब कि बदले भरे स्ट्राइक्स को, जब पहले हमास ने किया उसके बाद अब क्या है, इजराइल जो है स्ट्राइक्स कर रहा है, स्ट्राइक मीन्स अटैक कर रहा है, पाउंड कर रहा है गाजा पर, ठीक, ऑन गाजा, गाजा पर। अराउंड 18,000, लगभग 18,000, अराउंड 18,000 इंडियंस वर्क, लगभग 18,000 भारतीय जो है काम करते हैं, अथवा आर मीन्स अथवा स्टडी इन इजराइल, अथवा इजराइल में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। इन एडिशन टू, इनके अतिरिक्त, 18,000 के अतिरिक्त, अबाउट
मतलब लगभग 85,000 इजरायलीज ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो 85,000 हैं इजरायली जो कि भारतीय हैं, मतलब भारत की ओरिजिन के हैं, मतलब वहाँ पर जाकर के परमानेंट रहने लगे। ठीक, वो इजरायलीज ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडियन ओरिजिन के हैं, फ्राम महाराष्ट्र। अब ये कहाँ से इंडियन गए हैं? महाराष्ट्र से गए हैं, मणिपुर से गए हैं, मिजोरम, केरला, वेस्ट बंगाल से यहाँ से जाकर के वहाँ पर रहने लगे हैं। तो 85,000 जो हैं वो इजरायलीज हैं, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के हैं वो लोग। ठीक, उनको निकालना। और 18,000 वो इंडियन जो कि वहाँ पर काम करने के उद्देश्य से गए हैं या स्टडी के उद्देश्य से गए हैं, उनको निकालना। ये जो है दूसरी सबसे बड़ी चिंता है भारत सरकार की। द मिनिस्ट्री, अब इसके लिए जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन अजय स्टार्ट हो चुका है वहाँ से भारतीयों को लाने का। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज चार्टर्ड फ्लाइट्स टू ब्रिंग देम होम। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेश मंत्रालय है उसने चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजी हैं उनको वापस लाने की। देम मीन्स जो वहाँ पर फंसे हैं उन लोगों को, ब्रिंग देम होम उन्हें वापस लाने की, मतलब पुनः उन्हें घर वापस लाने के लिए। न्यू दिल्ली हैज़ आल्सो एडेड, न्यू दिल्ली ने भी ऐड किया है नुएंसेस, मतलब जो बारीकियां हैं उन पर काम किया है उनको ऐड किया है टू द इनिशियल पोजीशन, शुरुआती चरण में, विद जब द एमई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिलीवरिंग द गवर्नमेंट्स फर्स्ट फॉर्मल स्टेटमेंट, जब एमई जो है उसने डिलीवर किया था गवर्नमेंट का फर्स्ट फॉर्मल स्टेटमेंट को, वाइल रिपीटिंग द कंडमनेशन ऑफ द हमास, वाइल में जबकि रिपीट में बार बार रिपीट करते हुए द कंडमनेशन ऑफ द हमास, हमास ने जो हमला किया है उसकी बार बार आलोचना करते हुए, वाइल रिपीट में बार बार रिपीट करते हुए, ना दोहराते हुए। द एम ई विद में जब द एम ई ए डिलीवरिंग एंड गवर्नमेंट फर्स्ट फॉर्मल स्टेटमेंट, जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डिलीवर किया था गवर्नमेंट का पहला औपचारिक फॉर्मल मीन्स मतलब कि आधिकारिक रूप से स्टेटमेंट जारी किया था, वाइल रिपीट करते हुए निंदा, कंडेमनेशन निंदा करना, कंडेम मीन्स कंडेम जो है वो वर्ब होती है, कंडमनेशन जो है वो नाउन होता है। वाइल रिपीटिंग द कंडमनेशन, जो कंडमनेशन है जो ठीक बार बार निंदा करते हुए ऑफ द हमास अटैक्स की, द स्टेटमेंट रिमाइंडेड इसराइल, स्टेटमेंट जो है उसने इसराइल को रिमाइंड कराया, याद दिलाया अबाउट द यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, की जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसका भी ऑब्लिगेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, टू ऑब्जर्व द इंटरनल, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। एस क्योंकि इट जो है इसराइल के लिए आ रहा है, इट कैरीज आउट ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसराइल पर जो है वैश्विक जिम्मेदारी है, टू फाइट द मीनेस ऑफ टेररिज्म, ठीक, ग्लोबल टेररिज्म, टू फाइट में लड़ने के लिए, द मीनेस ऑफ टेररिज्म जो आतंकवाद का खतरा है, मीनेस मीन्स खतरा। इन एडिशन इसके अतिरिक्त द एम ई ए रीआइट्रेटेड, जब एम ई ए है उसने रीआइट्रेट किया, बार बार दोहराया है, इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय से एंड कंसिस्टेंट पोजीशन, जो भारत की लंबे समय से और कंसिस्टेंट पोजीशन रही है फिलिस्तीन इश्यू को लेकर के, उसे बार बार उसने दोहराया है। द स्टेटमेंट इज अ रिमाइंडर, स्टेटमेंट जो है एक रिमाइंडर है ऑफ द टाइट रोप करने की। इंडिया हैज़ वर्कड सिंस 1992 व्हेन न्यू दिल्ली इस्टेब्लिश फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल, 1992 में जो है इसराइल के साथ इंडिया ने पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक राजनयिक संबंध जो है वो स्थापित किए थे। वाइल कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट द फलस्तीनियन काज, वाइल में जबकि कंटिन्यू लगातार जो सपोर्ट कर रहा था जो फलस्तीनियन है उनके कारण को, दियर हैज़ बीन अ शिफ्ट, एक थोड़ा बदलाव आया टूवर्ड्स इजराइल्स पोजीशन, इसराइल की पोजीशन में, गिवन इंक्रीजिंगली क्लोज बायलेटरल रिलेशन, जब इंडिया के बायलेटरल रिलेशन जो है काफ़ी मजबूत हो गए, ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी असिस्टेंस, मिलिट्री प्रोक्योरमेंट हो गया, एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन भी इसराइल के साथ इंडिया ने किया। इन 2017 2017 में, मिस्टर मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है पहले प्रधानमंत्री बने, टू विजिट इसराइल की विजिट करने वाले। वाइल जबकि इन 2018 जबकि 2018 में मिस्टर नेतान्याहू विजिटेड इंडिया, 2018 में बेंजामिन नेतान्याहू इस समय करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो है उन्होंने इंडिया की विजिट की थी। 2017 में पहले प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी जी, जो इसराइल की यात्रा पर गए हुए थे। However, यद्यप मिस्टर मोदी वाज आल्सो द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, यद्यप जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं टू मेक एन ऑफिशियल विजिट, जिन्होंने एक ऑफिशियल विजिट की थी टू फिलिस्तीन की, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑफिशियल, मतलब आधिकारिक रूप से विजिट करने वाले फिलिस्तीन को पहले प्रधानमंत्री बन गए। इन 2017 में इंडिया वोटेड अगेंस्ट द यूएस एंड इसराइल, इंडिया ने वोट किया था, मतलब वोट डाला था यूएस और इसराइल के खिलाफ, अगेंस्ट में होता है किसी के विरुद्ध, फॉर एन अटेम्प्ट एक प्रयास में, टू डिक्लेयर यूनिलेटरी ऑल ऑफ जेरूसलम एज द इजरायली कैपिटल, जब इसराइल ने जेरूसलम को अपनी कैपिटल पूर्णतः घोषित किया था, मतलब बिना किसी से पूछताछ फिलिस्तीन से पूछे ही उसे जेरूसलम को अपनी मतलब कि राजधानी घोषित किया था, उस समय जो है इंडिया ने जो है यूएस और इजराइल के खिलाफ जो है वोट डाला था। द पॉलिसी, अब कहाँ पे यूएन में, द पॉलिसी लाइन्स न्यू दिल्ली इज कंटिन्यू टू ड्रा सीम क्लियर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, यहीं तक रखिए क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी जुकाम बुखार है इस वजह से। थैंक्स फॉर